मैं आपको समरी ऑटोमेशन का एक ओवरव्यू है वो आप बताऊंगा, एक वॉक थ्रू कराऊंगा कि जी क्या प्रोसेस है, क्या होगा। उसके बाद फिर हम आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। उसमें हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप अपना लैपटॉप्स लें, जो आपकी प्रीवियस समरीज हैं तो वो अपने साथ लेकर आए। उम्मीद है कि आप वो लेकर आपके पास वो अवेलेबल होंगी। और उसका सीक्वेंस ये होगा कि इससे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो वो रेगुलेटेड डिपार्टमेंट जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या लॉ डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट्स को आप यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, उनको जाएगी, वो रिव्यू करेंगे और फिर वो रिव्यू के बाद एक डेस्क हमारा चीफ सेक्रेटरी का डेस्क होगा, एक सीएम का डेस्क होगा। तो पूरा एक प्रोसेस हम आपको आज विजुअलाइज कराएंगे कि जी किस किस तरीके से ये समरी जाएगी, किस तरह समरी काम करेगी। ये ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का पर्पस है। इस सिस्टम के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। व्यू पॉइंट्स जो भी जैसा सर ने कहा कि जी अटैचमेंट नीड होंगी, उसके पीछे टेक्निक लॉजिक है जैसे सर ने कहा, तो हम आपको तमाम पॉसिबिलिटीज आज बता देते हैं क्या होगा। कुछ अभी हम आपको बता देंगे कि एज ऑफ नो क्या है, फ्यूचर जो सर जिस तरह फरमाया कि जी एक साल के बाद क्या होगा, तो पूरा हम आपको आज पूरा बताएंगे कि जी क्या स्कोप है और फिर क्या बनने जा रहा है। बेसिकली एक जो आप फाइल ट्रैकिंग सिस्टम से आप सब बखूबी आगाह है कि उसमें सिर्फ आपकी समरीज ट्रैक होती है, कोई नया प्रोसेस नहीं है। आप समरी फॉर सीएम भिजवाते हैं, नोट फॉर सीएस भिजवाते हैं, तो ये सब के लिए ये किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए कोई नया काम नहीं है। अब जिस तरह अजीम साहब ने उन्होंने एक सिस्टमेटिक असेसमेंट की कि जी किस पॉइंट पे कितना टाइम लेती है एक समरी, तो उसी को बेस बना के फिर उनकी प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके फिर ही हम सिस्टम पे आए। तो इस सिस्टम को हमने बड़ा सिस्टमेटिकली देखा है और उसमें सर की हमारे बहुत ज़्यादा सेशन हमने सर के साथ ली है, बिकॉज सर इज द गवर्नेंस एक्सपर्ट। उनकी जो गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग हमने सिस्टम में एम्बेड की है कि जी किस तरह हम उसको, टेक्निकल तो हमारी अपनी नॉलेज अलग से है, लेकिन जो गवर्नेंस की एक्सपर्टीज है वो हमने इसमें एम्बेड की है। तो इसमें जो मैं जो शेयर करना चाहूँगा वो जो GX का कंसेप्ट है, यूजर एक्सपीरियंस के कंसेप्ट है, वो हमने इस सिस्टम में एम्बेड किए हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन इसका बनेगा। तो बेसिकली इसका जो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डिजिटली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, समरी एंड नोट फॉर CS। इस पे भी सर के साथ हमारी डिस्कशंस हुई हैं कि जी हम उसको इंटरनली अगर करना चाहें तो उसके क्या मैकेनिज्म होंगे, या नोट फॉर मिनिस्टर्स हैं उनका क्या हो सकता है। लेकिन फॉर नो ये दो हमारे उसमें है कि जी समरी फॉर CM एंड नोट फॉर CS है। आगे हम इसमें नोट फॉर द सेक्रेटरी एंड नोट फॉर द मिनिस्टर भी इंशाल्लाह ऐड करते रहेंगे। तो उसमें समरीज जाएंगी डिजिटली, इसमें समरीज डिजिटली जाएंगी, प्रोसेस डिजिटली होंगी, रिव्यू ऑनलाइन डिजिटली होगा, उसका सिग्नेचर भी डिजिटली होगा और वो तमाम प्रोसेस के थ्रू जाएगा। वन दूसरा जो टाइमली डिस्पोजल ऑफ द समरीज है, जिस तरह उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि डिपार्टमेंट के पास जब समरी वापस आ जाती है उसके बावजूद पे 54 दिन इन एवरेज लगते हैं। तो अब वो सिस्टम आपको बता रहा होगा कि समरी आपके पास आ गई, आपने एक दिन में इसका नोटिफाई करना है और उसमें सिस्टम जनरेटेड DFA भी जनरेट होगा उसी समरी के बेस पे। तो हम उस टाइम को किल करना चाह रहे हैं जो 56 दिन थे या 54 दिन थे, तो हम चाह रहे हैं कि जी उसको हम एक दिन पे लेकर आए या मैक्सिमम 2 दिन पे लेकर आए। तो वो भी हम देख रहे हैं कि जी उस एंड को भी हम एलिमिनेट करें। तो एक तो आपकी जो टाइमली डिस्पोजल है इन समरीज की वो हम इंश्योर कर सके। दूसरा डिलेइंग ऑफ समरीज और जो आपकी समरीज गुम हो जाती हैं, ये बहुत कॉमन अकरेंस है हमारी उसमें, स्पेशली क्योंकि हम ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी देख रहे होते हैं तो उसमें समरीज आती है कि जी बार बार आती है क्योंकि गुम हो जाती है। उस दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक समरी थी जो कि अक्टूबर में इनिशिएट हुई थी, CS ऑफिस से निकल चुकी थी, वापस उन्होंने वो जब हम देखे तो वो में वो फाइल समरी नहीं मिली थी। एग्जैक्टली कल अब्दुल मजीद साहब से हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम में बहुत सी समरीज ऐसी हुई क्योंकि वो सारा ऑफिस वर्क डिस्कनेक्ट हुआ है, तो बहुत सी समरीज ऐसी थी कि जो गुम गई। और उसकी रीजन क्या थी कि आपको कोई सिस्टम डिजिटली नहीं था कि उसमें कंटेंट सेव हो, तो आप उसको देखें कि जी कहाँ पर पड़ी हुई है, किसके पास पड़ी है। तो ये एक उसमें चैलेंज था जो कि हम बेसिकली मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। आपके पास तमाम उसकी ट्रैकिंग होगी। से अगर ST90 डिपार्टमेंट ने एक समरी मूव की है तो उनको ये आइडिया होगा कि जी उनकी समरी इस टाइम लॉ डिपार्टमेंट के पास है, फाइनेंस के पास है, CM साहब के पास है, CS साहब के पास। ये प्रोसेस इसमें रेडीली ऑटोमेट होगा। इसके अलावा जो इसमें साइन इन जो आपका सिग्नेचर करते हैं, तो हम इस तरह E-ऑफिस में है, E-ऑफिस तो बहुत एलाबोरेट सा एक सोल्यूशन है। आप सब ने जो हमारे कोलीग्स हैं एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट,
उन्होंने वो सिस्टम देख लिया, मुझे उन्होंने उस पर काम किया होगा। तो उसमें भी जी जब आप वो करते हैं तो आपका एक्सटेंड सिग्नेचर आता है। तो उसके लिए भी हमने सिक्योरिटी के कुछ पैरामीटर ऐड किए कि जी उसको पिन कोड पे आए। अब हम एक और भी उस पर देख रहे हैं कि जी हम उसको एक मोबाइल फ़ोन दे उस सेक्रेटरी साहब को, जी अगर वो उसको QR कोड पे स्कैन करे तो उनका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली बन जाए। तो इस तरह की बहुत सी उस पर हम इनोवेशन पे हम काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली चाहे जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस हो उसकी एक आउटकम आती है इन फॉर्म ऑफ KPI कि जी इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। इस केस में टाइमली डिस्पोजल है, इस केस में आपकी समरी क्वालिटी है। तो ये जो है ये बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। और फिर जिस तरह कल सेक्रेटरीज रिव्यू मीटिंग है तो उस सेक्रेटरीज रिव्यू मीटिंग में हम मंथली या क्वार्टरली उसमें प्रोजेक्ट करेंगे कि इस डिपार्टमेंट कितनी समरीज मूव की है और उनका डिस्पोजल रेट कितना था, समरी क्वालिटी इंडेक्स किस तरह का, तो वो चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इसके फीचर है। ये सारा QR कोड अनेबल्ड है। आपको एज सच कोई फिजिकली कोई और चीज़ आपको नहीं चाहिए, जिस तरह बार कोड रीडर है या कुछ और इसका कोई चाहिए। स्मार्टफोन से भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं। हमारे इतने सिक्योर ऐप को भी वो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंट्रोल है और उसके थ्रू आप वो कर सकते हैं। समरी नोट मैनेजमेंट है। आप सबको आइडिया है कि जी जब समरीज हम लिखते हैं तो उसमें पैराज होते हैं कि जी 1 2 3 4 5। तो हमने उन पैरा की मैनेजमेंट की है क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर है एक समरी मैनेजमेंट का कि जी पैरा हम ये नहीं लिखते कि जी पैरा 4 में जो कंटेंट लिखा है उसको रिप्रोड्यूस करें कि जी उसमें ये जो लिखा हुआ है कि जी इसको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए। हम लिखते हैं कि जी पैरा 4 इज अप्रूव्ड क्योंकि हमारा वो मैनेजमेंट सारा पैरा का है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है जो हम इसको डेवलप कर रहे थे कि जी हम इस पैरा को किस तरह मैनेज करें। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट ने 10 पैरेज लिखे हैं, फिर वो जाते हैं CS ऑफिस तो वहाँ पर एक 2 पैरे ऐड किए जाते हैं, फिर इस तरह। तो वो ये हमारे लिए एक टेक्निकल एक चैलेंज है कि हम इसको किस तरह मैनेज करें और फिर वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाता है और आखिर में जो भी आपकी जो नंबरिंग है वो आपकी एक्यूरेट है। एक इम्पोर्टेंट फीचर जो हमने ऐड की है दैट इज वीडियो ऑडियो हाईलाइट्स। ये पर्टिकुलरली है फॉर द चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब क्योंकि ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी डेली 100+ समरीज फाइल्स आती हैं। तो रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है कि जी आपका कंटेक्स्ट क्या था जब हम ये समरी वो कर रहे थे। बाज़ों का यही होता है कि जी CS साहब CM साहब से कोई मीटिंग में सेक्रेटरी साहबान को डायरेक्शन दे देते हैं कि जी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की समरी डेवलप करें। तो उसमें एक वीडियो एंड ऑडियो हाईलाइट्स होंगे कि जी ये इसका कंटेक्स्ट ये शॉर्ट सी वीडियो जो सेक्रेटरी साहबान रिकॉर्ड करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर इसमें अवेलेबल है जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे हम करेंगे ताकि सिर्फ जिम्मेदारी ऐसा ना हो कि जी कल उस समरी को कोई डिसओन करे कि जी ये तो मैंने नहीं साइन किया है। तो उसके लिए हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर रहे हैं जिसमें सेक्रेटरी साहिबान के मोबाइल फ़ोन पे एक SMS जाएगा, ये आपका कोड है और वो कोड हर समरी के फॉरवर्ड करने में और वो करने में उसके भी मैकेनिज्म हम चाप आउट कर रहे हैं कि जी क्या हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है, समरी बेस पे हो सकता है, जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो हम अकॉर्डिंग सिस्टम आपको सेट करके दे सकते हैं। फ्रेंड फ्रेंडली है, आपको एग्जैक्टली वही फॉर्मेट नज़र आएगा जब आप सिस्टम पे डालेंगे जो कि करंटली आपका मैनुअल प्रोसेस है। जिस तरह सर ने फरमाया जो मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ बिजनेस में जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी समरी का फॉन्ट किस तरह होना चाहिए, पैराग्राफिंग किस तरह होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो हमने सारा सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज डैशबोर्ड अवेलेबल होगा फॉर द चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब फॉर डिसीजन मेकिंग और हर सेक्रेटरी साहब को अपना डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। इसमें जो एक और चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन विद KP नॉलेज बेस। हमने ये किया है कि एक नॉलेज बेस सिस्टम डेवलप किया है, अभी हमने उसके साथ इंटीग्रेट फिलहाल नहीं किया। 1927 से लॉ डिपार्टमेंट ने रूल्स लॉज एक्ट सारे डिजिटाइज किए इनके पास अवेलेबल हैं और अभी उस KP कोड के नाम से जो IT डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट था उसमें वो डिजिटाइज कर रहे हैं तमाम रूल्स एंड एक्ट्स को। हम उन तमाम रूल्स एंड एक्ट्स को हमने कंबाइन करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी पर लेकर आ रहे हैं और फिर AI के थ्रू आपको सिस्टम बताएगा कि जी अगर आप इस समरी में आपको कोई कंटेंट है, से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी फाइनेंशियल एजुकेशन क्या आप कोई समरी बनाना चाहते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए, तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जिस डॉक्यूमेंट में भी आया होगा तो सिस्टम आपको सजेस्ट करेगा कि जी ये इन रूल्स में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन आया हुआ है, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें उसमें अपने उसमें रेफरेंस करें। तो ये अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी काम हम कर भी चुके हैं इन कोलैबोरेशन विद IT डिपार्टमेंट और अभी बहुत हमें काम करना है। इसकी AI के जो पैटर्न्स हैं वो अभी हमने इसमें डेवलप करना है। नेक्स्ट
अच्छा, ये कुछ इसके व्यू पॉइंट्स हैं इस सिस्टम के, जो जो अभी विशाल साहब मेरे सीनियर है, काफ़ी हमने एस्टैब्लिशमेंट में कंबाइन बहुत काम किया। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आप लोगों के जहन में भी होंगे कि जी ये क्या है, ये क्या क्या करेंगे इसमें। तो बहुत से लोगों का तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कि कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको हमने थोड़ा सा इनहेंस किया है। वन, तो उसमें क्या है कि जी डिजिटली सिर्फ ट्रैकिंग होगी, बाकी समरी अटैचमेंट जो है वो मैनुअल जाएंगे। फिर हमने एक दूसरा पॉइंट है कि जी नहीं, ये कोई सेमी ऑटोमेटिक टाइप की चीज़ है, जिसमें समरी सिस्टम से जनरेट होकर प्रिंट आप लेंगे और फिर उसके साथ एक जो समरी अटैचमेंट जाएंगे। जो लाइट का कंसेप्ट है, समरी जनरेशन आपकी सिस्टम के थ्रू होगी, सिस्टम के थ्रू मूवमेंट होगी उसकी, वो होगी, लेकिन उसके अटैचमेंट मैनुअल जाएंगे थ्रू एक रेफरेंस बार होगी। और जो प्रो वाला है उसमें हमें बहुत सी भी इस टाइम रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपने सर ने फरमाया कि जी डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास IT रिसोर्सेज की। और आज इसके फोरम के थ्रू मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे IT के जो स्टाफिंग है उसको मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सर। तो उसमें अगर कोई प्लान इस तरह बन जाए ताकि हर डिपार्टमेंट को एक सफिशिएंट IT रिसोर्सेज दिए जाए, तो तभी मेरे ख्याल में हम डिजिटल समरीज प्रो पे जा सकेंगे ताकि वो इफेक्टिवली इसको मूव कर सकें। नेक्स्ट, ये सिस्टम के एक वर्क फ्लो है। आप समरी ई नोट आप इनिशिएट करेंगे, ये यहाँ पर आप यहाँ पर है, ये वो पॉइंट है जिस पे अब करंटली आप इस टाइम यहाँ पर। आज जो सीक्वेंस होगा इस प्रेजेंटेशन की और जो वर्कशॉप होगी वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आप लोग अपने डेस्क पे हमारे IT के जो सपोर्ट कोलीग्स हैं वो आपको असिस्ट करेंगे। आपने यहाँ पर अपनी समरी इनिशिएट करनी है। अगर आप जाहिर बात है आपके प्राइवेट सेक्रेटरीज गए हैं तो उनके लिए समरी बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो भिजवाएंगे टू द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि नोट और वो जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू जाते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप उसमें पहले लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगना चाहेंगे या आप एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेना चाहेंगे, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट को वो समरी भिजवा सकेंगे। तो आपकी जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं वो अलग होंगी। मेरी उनसे फिर गुजारिश होगी इसके बाद कि एस्टैब्लिशमेंट, लॉ, P&D और फाइनेंस अलग बैठे ताकि वो समरी सारी उनको आएंगी, वो उनको प्रोसेस करेंगी, वो उनको चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवाएंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब से आगे चीफ मिनिस्टर साहब को भिजवाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को उस डिपार्टमेंट को वापस भी कर सकती है कि जी इसमें ये चीजें मसला है, ये आप उसको करेक्ट करें। तो ये प्रोसेस आज हम पूरा करेंगे और एक समरी को एक पॉइंट से लेकर एंड तक हम उसको लेकर जाएंगे। जब भी तमाम काम हो जाएगा तो वापस आपको उसी चैनल पे, अगर आपकी समरी CM साहब को जाती है तो उसी चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली वापस आएगी। इसमें एक परफॉर्मेंस रिव्यू का एक मैकेनिज्म है, इसमें एक समरी क्वालिटी इंडेक्स का मैकेनिज्म है जो कि बैकएंड पे आपके काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पर एक स्क्रीन आई गेस मिसिंग है, मैं देख लेता हूँ उसको। नेक्स्ट वो ये है कि जी जब आप समरी कंपोज करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि जी टाइटल ऑफ द समरी क्या है, और उसके बाद फिर ये आपके पास पैरा वाइज वो आते हैं कि जी पैरा आपने क्या करना है, इसमें हाइलाइट्स आते हैं, वो एक चीज़ है, मेरे ख्याल में इसमें हाइड भी होगी। वो आप जब आप मल्टीपल पैरा ऐड करेंगे तो उसमें आप पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 आप मल्टीपल और भी पैरा ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे ही आप पैरा ऐड करेंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक पिन कोड की वेरिफिकेशन आएगी जो कि सेक्रेटरी साहब के मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे ये पिन उनको आएगा। जो हमारे IT के कोलीग्स हैं उन्होंने पहला काम ये करना है कि IPMS की कॉन्फ़िगरेशन में सेक्रेटरी साहब की कॉन्फ़िगरेशन में नाम डालना है उनकी किस डेट से और कब तक वो है, मतलब करंट डेट उनका खाली होगा लेकिन किस डेट से किस डेट तक है। तो उसका पर्पस ये होगा कि अगर सेक्रेटरी साहब चले भी जाए तो पुराना सिग्नेचर मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं कि नया सिग्नेचर से पुरानी चीजें भी उनकी आएंगी। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर आप उनपे रजिस्टर करना है और तभी उनको ये SMS उनके मोबाइल फोन पे जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बजाय कि आप PMRU को आए अपना कॉन्फ़िगरेशन करें, हमने आपको दे दी ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा उस सेक्रेटरी साहब का जो सिग्नेचर है वो भी आपने इसी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करना। नेक्स्ट, ये समरी की टाइमलाइन होगी। आपने एक को भिजवा दिया, दूसरे को भिजवा दिया, तीसरे को भिजवा दिया, तो आपको इस तरह की टाइमलाइन नजर आएगी। ये जो अगर ये लास्ट पार्ट है इसमें फिर जब जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल
ST90 डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को समरी भिजवाई, ये उसका पार्ट है। अब ST90 डिपार्टमेंट यहाँ पर अपनी कमेंट्स देना चाहता है कि इस समरी के बारे में, तो वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली एड कर सकता है और पैरा मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट होगी। नेक्स्ट। अच्छा, ये वो डैशबोर्ड है जो कि जैसे ही आपने समरीज फाइनलाइज की, CS साहब को गई, उस CM साहब को गई, ये उनका डैशबोर्ड है। उनको इस डैशबोर्ड पे नजर आएगा कि जी कितने डिपार्टमेंट से मुझे समरीज आई हैं। नेक्स्ट है, ये उसका एक लिस्ट व्यू है, किस डिपार्टमेंट ने इनिशिएट की है, किसने फॉरवर्ड की है, कितने नंबर ऑफ डेज इसके हो गए। नेक्स्ट, ये उसका पूरा एक प्रोसेस है। एग्जैक्टली आपने, ये उस समरी के कंटेंट है, उनका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ चुका है। इस फाइल, इस समरी पे कितना टाइम टोटल लग चुका है और आपके पास कितना टाइम लग चुका है। तो ये तमाम चीजें एवरेज डेज आपको नजर आती है, कितने डिपार्टमेंट से ये गो थ्रू होकर आया है, कितने नंबर ऑफ राउंड उसने लिए, और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के क्या कमेंट्स हैं और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के क्या कमेंट्स हैं। पूरा एक ट्रैक आपका बन रहा होता है डिजिटली। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आपके ये जो बैक करेगा, यहाँ पर कुछ शॉर्ट बटन्स होंगे फॉर CM साहब और CS साहब के लिए। ये बेसिकली सिर्फ आपकी ओवरव्यू के लिए है। वो डायरेक्टली इसको CM साहब को भिजवा सकते हैं, वो वापस भिजवा सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट विद ऑब्जर्वेशन, और वो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस आया है, वो उसमें एस्टैब्लिशमेंट मैटर है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट से डिपार्टमेंट से उसका ओपिनियन लेने के लिए उनको भी भिजवा सकता है, और या फिर जो है उसको वापस उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को भिजवा सकता है। नेक्स्ट, यहां पर ये अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, आप उस ऑफिसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका पर्पस बड़ा जरूरी है कि ये किस पर्पस के लिए मैं भिजवा रहा हूं। मैं इसकी फाइनेंशियल क्लियरेंस मुझे चाहिए, या मैंने लीगल वेटिंग करनी है इसकी, या कोई और रीजन। उसमें कोई हमने स्टैंडर्ड जो पर्पसेस हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और फिर हम इस पे कल एनालिटिक्स कर सकते हैं कि जी लीगल वेटिंग के लिए कितनी समरीज गई है, फाइनेंशियल क्लियरेंस के लिए कितनी समरीज गई है। नेक्स्ट, ये जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि पेन फ्रेंडली समरीज होंगी, उसमें एग्जैक्टली वही फॉर्मेट फॉलो किया गया है जो कि मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन में और रूल ऑफ बिजनेस में मेंशन है। क्या उसके पैराग्राफिंग, आपने वहां पर पैरा 1 देखा होगा, लेकिन एज पर द रूल पैरा 1 नहीं होता, वो पैरा 0 ही होता है। तो हम उसी फॉर्मेट को, उसी जगह को हमने, उसी सिस्टम को हमने बेसिकली इसमें इनकॉर्पोरेट किया। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक ऐप आपको इसके साथ अलग ऐप तैयार कर चुके हैं। ये ऐप बेसिकली सिर्फ सेक्रेटरी साहब के लिए होगी, तो उनके लिए टैबलेट पे या उनके मोबाइल पे, मोस्ट प्रेफरेबली हमने डिजाइन किया है उनके टैबलेट के लिए। तो ये वो उस टैबलेट पे वो अपनी समरीज जो है क्रिएट कर सकेंगे ऑन द गो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट। ये उसका कंपोज है, आप सब्जेक्ट डालते हैं, टाइप ऑफ क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेट करते हैं, उस हाईलाइट उसकी कैटेगरी क्या है, पॉलिसी मेकिंग है, ADP है, और ऑडियो या वीडियो। यहाँ पर आप जिस तरह कह रहे हैं पैरा होगा, पैरा आप ऐड कर सकते हैं, और उस पैरा के अगेंस्ट फ्लैग्स होंगे तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल पैरा आप ऐड कर सकते हैं। ये टैबलेट डिजाइन होगा, आप स्वैप करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये समरी चली जाती है। नेक्स्ट, ये बेसिकली टैबलेट डिजाइन है फॉर द चीफ सेक्रेटरी साहब, उनको ऑन द गो। अब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है जी, गरवा इस्लामाबाद में है तो समरी वहां पर भी चेक कर सकते हैं। CM साहब अगर आउट स्टेशन है तो चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उनका डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड हम इंशाल्लाह यही डैशबोर्ड सेक्रेटरी साहिबान को भी देंगे ऑन टैबलेट, कि जी बिकॉज कितनी समरीज उन्होंने इनिशिएट की हैं, कितने नोट्स इनिशिएट किए हैं, और समरी इंडेक्सिंग का क्या है, कितनी समरीज इनकी इन हुई है, कितनी आउट हुई है। नेक्स्ट, पर्पस क्या था, प्रोग्रेस कितना है, इंस्टीट्यूशन से डिस्पोजल कितनी है। नेक्स्ट, और फिर ये आपके पास वो एक डिटेल लिस्ट आती है कि जी सेक्रेटरी फाइनेंस ने आपको दिखवाई है, ये इसकी समरी है, 5 दिन आपके पास हो गए, आप क्लिक करें इसको, ये उसकी डिटेल आती है। नेक्स्ट, अगेन वही सेम लुक एंड फील, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब वे फॉरवर्ड जी इसका क्या है, जो हमारे एंड पे जो एक इंटरम सोल्यूशन डेवलप करना था, एक चीज मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूं कि जी जो इस पूरे इकोसिस्टम का जो फ्यूचर है वो ई-ऑफिस है। ई-ऑफिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस पैपल डिस्को, इसके अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये एक इंटरम सोल्यूशन है
ये फिर इंटीग्रेट की जाएगी ई ऑफिस के समरी ऑटोमेशन मॉड्यूल में। हम चूंकि इस टाइम बहुत से चैलेंजेस हैं हमारे पास, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के, एचआर के चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, तो हमने एक लाइट वेटेड मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है जो हमें टास्क किया गया था, और जो कि बेसिकली हमारा जो PMRU का एनुअल वर्क प्लान था 2020 का, वो उसमें शामिल था। ऐप बनानी थी, वो हम बना चुके हैं इन कंसल्टेशन विद ST डिपार्टमेंट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन सर बेहतर बता सकेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, कब होगी, ये हमें अभी इसकी वो नहीं है, क्योंकि इसमें ये प्रपोज किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकते हैं कि इसकी इनॉग्रेशन करें। आज जिस स्टेज पे है बेसिकली वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 1 है। हम आज आपको ट्रेनिंग देंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, आपने रेडी रहना है। तमाम चीज़ें, आपकी जो भी कोई कन्फ्यूजन हो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपने 3-4 बजे तक इधर ही रहना है, तमाम चीज़ें प्रैक्टिस करना है इसको, क्योंकि हो सकता है अगर हम ये कहें कि कल इसको इम्प्लीमेंट करें तो फिर कोई दूसरी ट्रेनिंग इसमें नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ताकि कोई भी आपको कोई मसला ना आए। और ये भी आप देख लें कि वंस ये सिस्टम ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो मैनुअल जो आप MS वर्ड में समरी भिजवाते हैं तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो आपको इन एनी केस किसी सिस्टम को ही अडॉप्ट करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।